हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं या फिर जानने वाले हैं सिस्टम लैंडस्केप के बारे में। यानी कि हमारे एसएपी में कितने सिस्टम रहते हैं और कैसे सिस्टम रहते हैं और वहाँ पे हम लोग काम कैसे करते हैं। एज ए कंसल्टेंट हमको कौन से सिस्टम पे काम करना रहता है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो एसएपी के सिस्टम में नॉर्मली हमारा तीन सिस्टम हमको बेसिकली या फिर मिनिमम जो है वो तीन सिस्टम की ज़रूरत रहता है। पहला जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। दूसरा जो सिस्टम रहता है उसको हम बोलते हैं टेस्टिंग। तीसरा जो सिस्टम रहता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन। तो तीन सिस्टम होते हैं, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन। तो सबसे पहले क्या रहता है, तो सबसे पहले चलिए प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन सिस्टम यानी कि हमारा ये लाइव सिस्टम रहता है। लाइव सिस्टम यानी कि इस पे जो है एंड यूजर काम करते हैं। एंड यूजर काम करते हैं, इसको फ्रंट एंड भी बोलते हैं। तो ये जो है प्रोडक्शन काम, तो इस पे जो है क्या होता है, हमारा डेली रूटीन वर्क जो हम डेली काम करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो क्लास में डिस्कस किया था कि एंड यूजर जो काम करता है, डेली रूटीन परफॉर्म करता है, वो कहाँ पे करता है? ये सारे प्रोडक्शन सर्वर में काम करता है। तो जो पी आर पी ओ जी आर आई आर क्रिएट होना हो गया, वो सारा जो काम रहता है वो ये प्रोडक्शन सिस्टम पे करना रहता है। तो दूसरा जो काम करना रहता है यानी कि हमारे कंसल्टेंट लोग, जैसा हमने इम्प्लीमेंटेशन में बताया था, जो डेवलपमेंट करते हैं या फिर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो सारा कहाँ पे होता है? वो सारा डेवलपमेंट सिस्टम पे होता है। तो बेस्ड ऑन दैट हम यहाँ पे क्लाइंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट का जो सिस्टम रहता है उस पे सपोज हम क्लाइंट क्रिएट कर सकते हैं। एक क्लाइंट से भी हो जाएगा। सपोज हम एक ही क्लाइंट यूज़ करते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, जहाँ पे हमारे फंक्शनल कंसल्टेंट काम करेंगे, तो वो एक ही सिस्टम रह सकता है। या फिर यहाँ पे हम दो से तीन सिस्टम, दो से तीन क्लाइंट हम क्रिएट कर सकते हैं। सपोज ये हो गया फंक्शनल के लिए, ये हो गया टेक्निकल के लिए। टेक्निकल यानी अबाप के लोग जो काम करेंगे, अबाप और बेसिस के लोग जो काम करेंगे, वो सपोज एक सिस्टम उनका हो गया। और तीसरा जो क्लाइंट हो गया, सपोज ये डेटा के लिए हो गया। तो इसको डेटा अपलोड करने के लिए एक यहाँ पे क्लाइंट हो गया। सपोज हम यहाँ पे डेवलपमेंट में मान के चलते हैं, यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो ये 100 है, ये 101 है और ये 102 है। तो हमारा क्लाइंट जो है, क्लाइंट 100 सपोज हम फंक्शनल कंसल्टेंट के लिए बना के रखे हैं। तो फंक्शनल कंसल्टेंट वाले जो भी काम करेंगे वो यहाँ पे काम करेंगे, इस क्लाइंट पे काम करेंगे। अगर हमारा टेक्निकल क्लाइंट के लिए दूसरा एक, टेक्निकल काम करने के लिए एक दूसरा क्लाइंट है, तो हम यहाँ पे 101 पे दे सकते हैं। या फिर हम दोनों को एक ही साथ में ये 100 पे भी यूज़ कर सकते हैं। एज पर योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, आप जैसे कॉन्फ़िगरेशन आपके बेसिस टीम वाले किए होंगे उसके हिसाब से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। या तो तीन अलग अलग सिस्टम दे सकते हैं या एक ही सिस्टम दे सकते हैं। नॉर्मली हम डेटाबेस के लिए या फिर डेटा अपलोड के लिए एक क्लाइंट यूज़ करते हैं, उसको कांस्टेंट रखते हैं। सारा जो डेटा रहता है वो वहाँ पे अपलोड रहता है। अगर हमको किसी भी सिस्टम में, सपोज हमको डेवलपमेंट में या फिर टेस्टिंग में या फिर प्रोडक्शन में हमको डेटा की ज़रूरत है, तो हम यहाँ से उसको सेंड करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया डेवलपमेंट का सिस्टम। तो यहाँ पे जो भी चीज़ आप डेवलप करोगे, फंक्शनल हो गया, टेक्निकल हो गया, आप जो भी डेवलप करोगे, सपोज हम फंक्शनल के बारे में ही जानते हैं, हम एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट के हिसाब से हम यहाँ पे काम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे फंक्शनल के हिसाब से काम जान लेते हैं। तो यहाँ पे फंक्शनल के हिसाब से आपने जो कॉन्फ़िगरेशन किया, सपोज आपने क्या किया, जो हमारा बिजनेस प्रोसेस था, जैसे कि आपने कंसाइनमेंट सिस्टम जो है, कंसाइनमेंट प्रोसेस जो है वो कॉन्फ़िगर किया। तो कॉन्फ़िगर करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे आप यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे।
ठीक है। तो आप यहाँ पे ये फंक्शन डेवलपमेंट में जहाँ पे आपने किया है वहाँ पे यूनिट टेस्टिंग करेंगे। यूनिट टेस्टिंग करने के बाद सपोज आपका जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल दिखा रहा है कि हाँ हमारा काम हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सेंड कर सकते हैं टेस्टिंग में। इसको टेस्टिंग में सेंड कर सकते हैं। टेस्टिंग में भी सेम यहाँ पे या तो एक क्लाइंट हो सकता है या फिर दो क्लाइंट हो सकते हैं, एज पर योर कंपनी कॉन्फ़िगरेशन, या फिर आपके जो बेसिस टीम वाले जैसे कॉन्फ़िगर करके दिए होंगे उसके हिसाब से। तो सपोज हम मान के चलते हैं यहाँ पे 201 है हमारा टेस्टिंग के लिए, और 202 है यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। ओके, तो हमारे यहाँ पे दो क्लाइंट है, एक टेस्टिंग के लिए है, एक ट्रेनिंग के लिए है। तो यहाँ पे आपने सेंड किया फंक्शनल जो कॉन्फ़िगर करके यहाँ पे आपने सेंड किया। तो सेंड करने के बाद यहाँ पे 201 में आपका लॉजिकल सिस्टम जो भी है आप यहाँ से सेंड करने के टाइम में वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो बाद में हम देख लेंगे, जब हमारा हम कॉन्फ़िगरेशन शुरू करेंगे उस टाइम में देखेंगे कैसे सेंड करते हैं, कैसे क्या टारगेट रहता है, कैसे हमारा सिस्टम रहता है, वो हम डिटेल्स जानेंगे। तो अभी के लिए सपोज हमने यहाँ पे 100 क्लाइंट पे कॉन्फ़िगर किया, कॉन्फ़िगर करने के बाद यहाँ पे टेस्टिंग किया, टेस्टिंग हमारा सक्सेसफुल हो गया। सक्सेस होने के बाद हमने इसको सेंड किया 201 में, यहाँ पे टेस्टिंग किया। किसने टेस्टिंग करेंगे यहाँ पे एंड यूज़र टेस्टिंग करेंगे, या फिर सुपर यूज़र्स यहाँ पे नॉर्मली एंड यूज़र नहीं करते हैं, उनको सुपर यूज़र बोलते हैं। सुपर यूज़र यहाँ पे टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके वो बोलेंगे हाँ ओके आपका जो प्रोसेस है वो यहाँ पे काम कर रहा है। तो अगर यहाँ पे पास हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको दूसरा जो है वो सेंड करना पड़ेगा प्रोडक्शन सिस्टम में। तो यहाँ पे डेटा पहले क्या होता है, कॉन्फ़िगर होता है डेवलपमेंट में, फिर जाता है टेस्ट में, यहाँ पे टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग टेस्ट जो है सक्सेसफुल होता है, तब हम यहाँ से फिर से क्या करेंगे, इसको सेंड करेंगे प्रोडक्शन में। यहाँ से दोनों ही डेवलपमेंट से भी जा सकता है या फिर आप टेस्ट से भी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस। ये तीन सिस्टम हमको बेसिकली बेसिक नीड है। प्रोडक्शन सिस्टम जिस पे आपका डेली काम होगा, डेवलपमेंट सिस्टम जिस पे आप बैकग्राउंड काम करोगे, यानी कि आपका जो कंसल्टेंट का लेवल का काम है, फंक्शनल का काम है, वो आप यहाँ पे करोगे। सारे टेस्टिंग और ट्रेनिंग वो टेस्टिंग क्लाइंट पे होगा। तो टेस्टिंग हो गया। ट्रेनिंग के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ट्रेनिंग का क्या होता है, सपोज आपने जो डेवलपमेंट किया वो सारे प्रोसेस कॉन्फ़िगर कर लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एंड यूज़र काम करेगा। तो एंड यूज़र को कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि नया वाला आप सिस्टम कॉन्फ़िगर करके दे रहे हो, उनको पता नहीं है कि कैसे क्या करना है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, आपको उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा। तो वो ट्रेनिंग कहाँ पे होगा, सारा जो डेटा है आपने टेस्टिंग करते हुए टेस्टिंग के क्लाइंट पे यहाँ पे भेजा था, तो यहाँ पे सारा कुछ डेटा होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग दे सकते हैं इनको। ट्रेनिंग क्या देना है कि पीआर कैसे बनता है, पीओ कैसे बनता है, आईआर कैसे बनाना है, जीआर कैसे बनाना है, वो सारा जो प्रोसेस है वो आप यहाँ पे ट्रेनिंग क्लाइंट पे सिखाओगे, किसको, एंड यूजर को। एंड यूजर को सिखाओगे, और यहाँ पे आप अगर टेस्टिंग करना चाहो तो टेस्टिंग भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा बेसिकली तीन सिस्टम जो हमको बेसिकली चाहिए। इसको छोड़ के और एक सिस्टम रहता है जो किसी से भी कनेक्टेड नहीं रहता है, इसको हम बोलते हैं सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स बोलते हैं। तो ये जो सिस्टम है किसी से भी कनेक्टेड नहीं रहता है। ये आपका स्टार्टिंग पीरियड में जब आपका कॉन्फ़िगरेशन शुरू होगा, कॉन्फ़िगरेशन शुरू होने से पहले सपोज आपका जो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फेज रहेगा, या फिर आपका जो, जब हम जानेंगे कि क्या फेजेस होते हैं बिजनेस के, कौन से फेजेस होते हैं, कैसे हम काम करते हैं, उस टाइम में डिटेल्स जानेंगे। अभी जानिए, सपोज हमारा फर्स्ट स्टेज में जब हमारा डिस्कशन चल रहा होता है कि क्या क्या कॉन्फ़िगर करना है, तो उस टाइम में अगर आपको कुछ काम करना है, कुछ अगर टेस्टिंग करना है, कुछ सपोज डेवलप करके दिखाना है, तो उसके लिए आपको एक सैंडबॉक्स चाहिए होगा। ये सैंडबॉक्स नॉर्मली आपका बेस सिस्टम बना के देते हैं, और कभी कभी हम इस सैंडबॉक्स को भी बाद में एज ए डेवलपमेंट सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, या फिर नहीं भी कर सकते हैं, आपके
सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, आपके बेसिस टीम के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। नॉर्मली ये सैंडबॉक्स को, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ जो है डेवलपमेंट या फिर मतलब यहाँ पे सारे कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपने प्रैक्टिस किया होगा, तो यहाँ अगर आप चाहें तो यहाँ पे मूव कर सकते हैं इसको, सैंडबॉक्स को एज ए डेवलपमेंट सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं बाद में। उस सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है ये, मतलब इसको कॉन्फर्म मार्क के मत चलिए कि हाँ मैं सैंडबॉक्स को ही डेवलपमेंट एज ए यूज़ करूँगा, लेकिन कर सकते हैं। काफ़ी सारे जगह पे ऐसे यूज़ होता है, सैंडबॉक्स को एक बार कॉन्फ़िगर होने के बाद उसको एज ए डेवलपमेंट सिस्टम भी यूज़ करते हैं। तो सैंडबॉक्स नॉर्मली क्या होता है, यहाँ से कहीं पे कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। जैसे हमारा यह तीन सिस्टम, ये कनेक्टेड सिस्टम है जैसे, तो ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, यहाँ से कोई सेंड रिसीव नहीं कर सकते, तो इसलिए सैंडबॉक्स बोलते हैं। ये डेवलपमेंट में अगर हम, काफ़ी सारे प्रोसेस है जो ऑटो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो इसके वजह से हम सैंडबॉक्स यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो वहाँ से कहीं से मूव ना हो। जैसे हमारा ट्रेनिंग क्लाइंट होता है, नॉर्मली हम जैसे काम करते हैं यहाँ पे, जैसे ये हमारा एक ट्रेनिंग के लिए एक सर्वर है, यहाँ पे जैसे हम काम करते हैं, हम यहाँ पे सीखेंगे सारे जो हमारा डिटेल्स है वो यहाँ पे सीखेंगे, तो ये ट्रेनिंग के लिए है। तो वैसे ही हमारा एक सैंडबॉक्स होता है जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सारा कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लेकिन कनेक्टेड नहीं होता है किसी से भी। तो नॉर्मली आपको आज की क्लास से क्या पता चलता है, तो हमको बेसिकली तीन सिस्टम की मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। एक डेवलपमेंट के लिए, एक टेस्टिंग के लिए, एक प्रोडक्शन के लिए, तीन सिस्टम हमको ज़रूरत होता है। डेवलपमेंट क्लाइंट पे हम क्या करेंगे, हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यूनिट टेस्टिंग अगर रहता है तो यूनिट टेस्टिंग करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सेंड करेंगे टेस्टिंग क्लाइंट पे, या फिर इसको क्वालिटी क्लाइंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सुपर यूजर जो रहता है, सुपर यूजर यानी कि सब एंड यूजर के ऊपर एक जैसे मैनेजर लेवल के लोग लेते हैं, तो वो मैनेजर लेवल के लोगों को सुपर यूजर एक्सेस दिया जाता है, ये टेस्टिंग का एक्सेस उनको दिया जाएगा। तो वो आके क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करके आपको यहाँ पे बताएंगे कि हाँ आपका जो प्रोसेस है वो यहाँ पे पास हुआ है, तो आप यहाँ पे फाइनल प्रोडक्शन में सेंड कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है, डेली एक्टिविटी जो एंड यूजर रहता है वो डेली एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करता है। तो ये हो गया सिस्टम लैंडस्केप। तो अगले क्लास में हम जानेंगे एसएपी का क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा रहता है, एसएपी का कौन से डेटा हमारा यूज आता है, कौन से डेटा कैसे यूज होता है, वो सारी डिटेल्स हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।